हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जेपी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराऊंगा, जिसमें हमारा सब्जेक्ट रहेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 261 से लेकर 280 तक रहेगा। और अगर इसी पिछला क्वेश्चन का वीडियोस देखना होगा तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेंगे। सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे लिंक डाला हुआ है। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 पे चलते हैं। 261 क्वेश्चन देखो। 261 हमारा क्वेश्चन जो है, 261 देखो क्वेश्चन 261 ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि आपका आउटपुट वोल्टेज का मतलब मैक्सिमम मिनिमम वोल्टेज निकालना है। आउटपुट में क्या अपने पास आएगा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है, वैल्यूज निकालना है वी आउट का। जो कौन सा होगा, जो अपने को इनपुट, जो इनपुट हमारा एसी इनपुट है 5 sin ओमेगा टी, अपने को एसी इनपुट है, तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डायोड कब फॉरवर्ड बायस होता है एंड कब रिवर्स बायस होता है, ठीक है ना। तो जैसे ही अपना सपोज करिए हमारा एसी का सिग्नल का साइन स्पेक्ट्रम है, साइन वेव है, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉजिटिव साइकिल होता है, ये हमारा नेगेटिव साइकिल होता है। तो जैसे ये पॉजिटिव जाता है तो अपने को डायोड इस तरह से पॉजिटिव जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और ये इधर से नेगेटिव, तो अपने ये डायोड जो है फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, तो डायोड हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में डायोड अपना ऑन होता है एंड रिवर्स बायस में अपना डायोड जो होता है वो अपना ऑफ होता है। इस तरह से वर्क होता है। चलो सबसे पहले मैं मानता हूँ, सपोज मैं माना पहला। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ सीधा में, और मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूँ, ये अपने को रहने दो। तो हमारा जो ये है, सबसे पहले मैं लेता हूँ 4 नेगेटिव साइकिल, ठीक है ना। हाफ नेगेटिव साइकिल पे मैं ले रहा हूँ, मतलब पहला नेगेटिव साइकिल अगर आता है तो डायोड जो अपना है वो डायोड जो हो जाएगा, वो डायोड अपना ऑफ हो जाएगा। ऑफ क्यों? क्योंकि अपने में नेगेटिव यहाँ पे आएगा, तो नेगेटिव से रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो डायोड ऑफ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं डायोड जो होगा वो अपने को रिवर्स बायस होगा, ठीक है ना। तो जब ऐसा होगा तो सर्किट देखो किस तरह से हमारा बनेगा। ये हमारा सर्किट का रजिस्टर लगा था, यानी कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ये अपना जो सर्किट ब्रेक ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, ओपन सर्किट हो जाएगा। ये अपने यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और उसके बाद ग्राउंड किया हुआ है। ये हमारा 2 वोल्ट था एंड ये ओपन हो गया क्योंकि हमारा डायोड जो अपना ऑफ हो गया रिवर्स बायस के कारण। ये अपने पास 1K का था एंड ये अपने लिए आर था, जो 1K का ये भी था, ठीक है। ये हमारे लिए वी इन था एंड ये हमारा वी आउट था। तो देखो यहाँ से कोई कनेक्शन हमारा नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा जो इनपुट है वो हमारे डायरेक्ट आउटपुट में अपेयर हो रहा है। तो वी आउट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, मैंने नेगेटिव भेजा ना। तो देखो मैक्सिमम जो वी एम साइन ओमेगा टी होता है ना, साइन का इक्वेशन जो होता है, एसी सिग्नल का इक्वेशन वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम की जगह देखो 5 है, कंपेयर करोगे तो वी एम का जगह पे 5 दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब मैं नेगेटिव ले रहा हूँ तो नेगेटिव 5 अपने को आउटपुट आएगा। तो जो अपना फर्स्ट नेगेटिव साइकिल में अपने पास जो आउटपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करते हैं। चलो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या आएगा अपने पास। तब सेम मैं ड्रा करता हूँ सर्किट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव साइकिल में अपने को क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल में जो डायोड जो होगा वो अपना ऑन हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपना फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, ठीक है ना, फॉरवर्ड बायस्ड होगा। तो उसका सर्किट बनाओ, सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया अपना रजिस्टर एंड ये अपना हो गया एक रजिस्टर एंड यहाँ पे अपने जो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस तरह से एंड प्लस माइनस ये अपना ग्राउंड था एंड ये हमारे को आउटपुट मिल जाएगा इस तरह से। ये हमारा वी आई था, मैं क्या दे रहा हूँ, पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे मैं दिया तो अपने को ये सर्किट इस तरीके से हो गया। अब चलो यहाँ पे होगा क्या, अब जैसे डायोड जो अपना ऑन होगा तो ये जो 2 वोल्ट का था ये अपने के लिए 2 वोल्ट का था। और डायोड का जो अपना 0.7 वोल्ट एक अपना एक वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। तो उससे मिलेगा तो डायोड का वोल्टेज होता है एक्सीड कर जाएगा। डायोड का जो इधर से वोल्टेज जो आ रहा है +5 वोल्ट, इधर से आएगा तो एक्सीड कर जाएगा 0.7 + 2 वोल्ट, तो एक्सीड कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को इक्वेशन लगाना पड़ेगा, कुछ इस तरह से मेरे को इक्वेशन लगाना पड़ेगा मैक्सिमम वोल्टेज निकालने के लिए। चलो मैक्सिमम वोल्टेज निकालते हैं। इसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें मैक्सिमम वोल्टेज अपने मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना, 5 वोल्ट दे रहा हूँ इनपुट के लिए। अब मैं यहाँ पे केवीएल लगाता हूँ, मतलब वोल्टेज एनालिसिस करता हूँ मैं। तो वोल्टेज एनालिसिस करने पे क्या मेरे को आउटपुट मिलेगा। चलो 9 केवीएल मैं जब लगाया तो केवीएल लगाने पे क्या आएगा, मैं एक पेज ऐड कर दे रहा हूँ। तो केवीएल मैं लगाता हूँ तो देखो केवीएल में क्या अपने पास आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से क्या अपने पास आ रहा है, यहाँ पे देखो +5 वोल्ट आ रहा है। तो चलो +5 वोल्ट, मैं यहीं पे इसको लिख देता हूँ ये इक्वेशन को। तो +5 वोल्ट, ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे मान लो सपोज इस रजिस्टर में करंट जो जा रहा है वो आई जा रहा है, डायरेक्टली आई जा रहा है। तो आई इंटू 1K का वो रजिस्टर था, 1K का ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर 1K का है एंड ये भी रजिस्टर 1K का है, ठीक है ना। फिर माइनस, माइनस में क्यों लिखा, क्योंकि वो माइनस को छोड़ रहा है। फिर आई, फिर सेम ही आई करंट जा रहा है, आई इंटू 1K का वो रजिस्टर है, ठीक है ना, 1K का रजिस्टर है ये। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे आएगा तो डायरेक्टली जो इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज यहाँ पे कितना है, 0.7 है, तो 0.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एंड माइनस ये 2 वोल्ट, देखो नेगेटिव छोड़ा था 2 वोल्ट हो गया, इज इक्वल टू सबका वैल्यू 0 आना चाहिए। ये केवीएल इक्वेशन बोलता है, ठीक है ना, केवीएल लॉ। तो इसको जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपके पास जो आई का रिजल्ट आएगा, आई इज इक्वल टू अपने पास जो रिजल्ट आएगा
2.3/1 के एम्पियर हो जाएगा, ठीक है ना? ये अपने को आई का रिजल्ट आ गया। अब चलो, अब मेरे को करना है, अब मेरे को जो केवीएल लगाना है, अब वी इनपुट तो वी आउटपुट लगाना है। अब केवीएल जो मैं लगाऊंगा, पहला केवीएल तो मैं इस तरीके से लगाया, अब सेकंड केवीएल जो मैं इस तरीके से लगाऊंगा, ये हमारा एक ये केवीएल रहेगा, ठीक है ना? वी आई से लेकर वी आउट तक रहेगा। तो देखो क्या अपने पास आएगा, तो केवीएल जब लगाओगे, यानी कि केवीएल केवीएल फ्रॉम वी इनपुट टू वी आउटपुट में लगा रहा हूँ। तो पहला हमारे पास 5 वोल्ट था, पॉजिटिव में 5 वोल्ट था, ठीक है ना? उसके बाद देखो इसका जो आई का वैल्यू अपने पास क्या आया, यहाँ पे आई जो करंट था, उसका आई करंट का वैल्यू मैं जस्ट अभी यहाँ से निकाला, तो देख लो करंट का वैल्यू कितना अपने पास आया था। तो करंट का वैल्यू अपने पास 2/3 माइनस 2/2 के आया, 1 के था, 1 के था, ठीक है ना? एंड रजिस्टर अपने पास होगा, ये पे 2 के आएगा, रजिस्टर जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 के है, 2 के मल्टीप्लाई अपने पास रजिस्टर का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना अपने पास, रेजिस्टेंस का वैल्यू अपने 1 के है, तो रेजिस्टेंस 1 के से मल्टीप्लाई करो, 1 के इज इक्वल टू वी आउट होगा अपने पास, ठीक है ना? इसको जब सॉल्व करोगे आप, सॉल्व करने के बाद मेरे को वी आउट का वैल्यू जो निकलेगा वो अप्रॉक्स 3.85 आएगा, ठीक है? ये इतना वोल्ट आएगा। तो देख लो जो आउटपुट अपने पास, जो मैंने 5 वोल्ट दिया था अपने को, जो मैं 5 वोल्ट इनपुट दिया था, तो आउटपुट में मेरे को इतना वोल्ट ही आया। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया, ये हमारे लिए मैक्सिमम वोल्टेज हो गया। वो जो -5 वोल्ट आया था अपने लिए, -5 वोल्ट, ये हमारे लिए मिनिमम वोल्टेज हो गया, ठीक है ना? तो हमारे लिए मिनिमम, तो मिनिमम हमारा -5 वोल्ट हो गया, -5 वोल्ट एंड 3.85 मैक्सिमम हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी 261 का, ठीक है? 261 का ऑप्शन नंबर सी। चलो 262 पे चलो, क्वेश्चन नंबर पे 262 बोलता है कि सिलिकॉन डायोड है जिसका कट ऑफ वोल्टेज दिया हुआ 0.7 वोल्ट, तो बोल रहा है आउटपुट क्या आएगा अपने को। तो इस तरह का बोल रहा है, क्या रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है, आउटपुट का इनपुट से क्या रिलेशन है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो डायोड है अपना, देखो वी इनपुट है, तो आप कॉन्सेप्ट लगाओ डायोड का। जो मेरे को कट ऑफ वोल्टेज मेरे को पता है, तो कट ऑफ वोल्टेज जो होता है डायोड का, ये अपने को 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है ना? एंड यहाँ भी एक डायोड लगा, तो यहाँ पे भी 0.7 होगा। ये देखो डायोड अपोजिट में लगा, ये डायोड इस तरह का लगा, तो इसका पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्शन किया हुआ है, इसका पॉजिटिव का नेगेटिव से कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ पर डायोड जो अपोजिट लगा, यहाँ पे डायोड सिंपली लगा हुआ है। तो यहाँ का जो वोल्टेज अपने पास आएगा, यहाँ का अगर वोल्टेज देखूँ, तो यहाँ पे दोनों अपोजिट, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे का टोटल वोल्टेज जो आएगा -1.7 वोल्ट आएगा। एंड यहाँ पे का टोटल जो वोल्टेज अपने पास आएगा, तो देख लो यहाँ पे टोटल वोल्टेज 2.2 प्लस 2.7, तो 2.7 वोल्ट आएगा। टोटल वोल्टेज यहाँ पे का 1.7 हो गया नेगेटिव में, एंड यहाँ पे पॉजिटिव में 2.7 वोल्ट आएगा, ठीक है ना? बैक टू बैक कनेक्शन हो रहा है यहाँ पे अपोजिट कनेक्शन हो रहा है इस तरह का। यहाँ पे टोटल वोल्टेज इतना हो गया, टोटल वोल्टेज यहाँ पे इतना हो गया। चलो अब बात करते हैं, अब इनपुट पे डायरेक्ट बात करते हैं। अब इनपुट पे डिपेंड करता है कि डायोड को फॉरवर्ड पास करेगा या रिवर्स बायस करेगा। चलो अब सपोज करता हूँ वेन, मैं केस लेता हूँ, सपोज पहले वेन मैं लेता हूँ, वी इनपुट जो अपने पास होगा, मान लेते हैं कि 2.7 वोल्ट से बड़ा होगा, ठीक है ना? 2.7 वोल्ट से बड़ा होगा, तो हो गया क्या, उसमें जो हमारे पास आउटपुट आएगा, हमारे पास आउटपुट जो अपने पास वोल्टेज होगा वो अपने को 2.7 ही मिलेगा। सपोज कर लो ये हमारा इनपुट जो है, इनपुट इस 2.7 से बड़ा है, तो कहीं ना कहीं जितना भी यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जितना भी 2.7 आएगा, तो पैरेलल वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना, तो आउटपुट भी अपने को 2.7 मिलेगा। ये हो गया। अब बात करते हैं वेन वी इनपुट अगर सपोज रहे वो हमारा लेस देन रहे -1.7 वोल्ट से, तो हमारा आउटपुट जो अपने पास आएगा, वो आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो भी -1.7 ही होगा, ठीक है ना? -1.7। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर -1.7 वोल्ट से लेकर मैं वैरी करवाता हूँ वी इनपुट को, ठीक है ना, 2.7 तक, तो अपने पास जो आउटपुट अपने पास आएगा, आउटपुट अपने पास आएगा, वो सेम हमारा वी इनपुट ही आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब, आप एनालाइज कर रहे हो, जो आप इनपुट दे रहे हो वो अपने को आउटपुट आ जा रहा है, ठीक है ना? तो आप अगर इतना इनपुट दे रहे हो, तो कहीं का हमारा आउटपुट भी सेम ही आएगा, जो इनपुट में था वो आउटपुट आ जा रहा है। तो यहाँ पे ही एनालिसिस होगा कि दोनों जो डायोड है, ये अपने को इनपुट इस तरह का आएगा, और इस कंडीशन में होगा क्या कि दोनों डायोड जो अपने को होगा, बहुत डायोड जो होगा अपने को ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत डायोड जो अपने को ऑफ रहेगा। तो अपने को जो इनपुट में दिया डायरेक्ट वो आउटपुट में शो हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा देख लो, इसके साथ ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 पे चलते हैं। 263 सेम इक्वेशन दिया, बोल रहा एक सर्किट दिया हुआ, तो बोल रहा है तो आउटपुट वोल्टेज क्या आपके पास, ये आउटपुट के पास क्या अपेयर होगा। तो चलो आउटपुट के पास अपेयर देखते हैं। तो वही कुछ नहीं करना, सेम केस लेना है, ठीक है ना? पहला मैं केवीएल इस साइड में केवीएल लगाऊंगा, ठीक है ना? ये मान लो केवीएल 1 है, ठीक है? केवीएल 1 मान लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पे एक मैं केवीएल लगाऊंगा, कुछ इस तरह से मैं केवीएल लगाऊंगा, केवीएल 2 मान लो इसको, ठीक है ना? तो पहले मैं केवीएल 1 पे चलता हूँ, केवीएल 1 पे मैं चलता हूँ। तो देखो क्या आता है अपने पास, तो यहाँ से चलो स्टार्टिंग करो यहाँ से, ठीक है ना? ये इस तरह से चलो, इधर का मैं लेता हूँ क्योंकि अपना वोल्टेज सप्लाई यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है ना? इस तरह से चलो केवीएल लगाओ, ये अपना कट करो। तो केवीएल लगाओ, देखो सबसे पहले क्या अपने पास आएगा, 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट हो गया, प्लस 3 के ओम का रजिस्टर है, ठीक है ना? 3 के मतलब कहने को 10⁻³ इंटू, मान लो वहाँ से करंट जो जा रहा है वो अपना आई जा रहा है, ठीक है? यहाँ पे करंट जो अपने पास वो आई है, तो 3 के इंटू आई, ठीक है? प्लस यहाँ पे फिर माइनस होगा, और उसके बाद देखो ये डायरेक्टली यहाँ पे देखो माइनस है, तो -5 वोल्ट हो गया, -5 वोल्ट हो गया।
ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली इसके बाद इसके पास आओ तो 2 इंटू प्लस 2 इंटू के है मतलब 1 × 10⁻³ हो जाएगा एंड इंटू वही सेम करंट आई जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अपने पास प्लस 1 वोल्ट है, अपने 1 वोल्ट का आ रहा है आउटपुट इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो आई का वैल्यू मेरे को जो रिजल्ट में आएगा इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आई इज इक्वल टू अपने पास आएगा 0.2 मिली एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। आई करो मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपने को 0.2 मिली एम्पियर हो रहा है, ठीक है। अब चलो केवीएल 2 पे बात करते हैं। केवीएल 2 से मेरे को क्या मिलता है, केवीएल 2 से देखो क्या मिलता है मेरे को, तो सेम इधर चलेंगे तो चलो वोल्टेज लो 3 आया, उसके बाद प्लस 3 इंटू 10⁻³ इंटू आई जो करंट जा रहा है, ठीक है ना। एंड उसके बाद डायरेक्ट मेरे को आउटपुट मिल जा रहा है तो प्लस प्लस वी आउट इज इक्वल टू 0। तो मेरे को वी का वैल्यू जो मिलेगा, ठीक है ना, वी का जो वैल्यू मेरे को मिल रहा है, वी आउट का वैल्यू जो कहो आई का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, ये वाला आई का वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, ठीक है ना। ये जो आई का वैल्यू है ना मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो वी आउट का वैल्यू मेरे पास जो आ रहा है -18/5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो देख लेना आउटपुट वोल्टेज मेरे को क्या है -18/5 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। ये आई का वैल्यू जब मैं ये वाला डालूंगा 0.2 मिली एम्पियर तो यहाँ पे हमारा वी आउट का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 264 पे चलते हैं। ये एक सर्किट दिया हुआ है, इसका बोल रहा है मैं इनपुट में ये डाल रहा हूँ तो इसका आउटपुट में क्या आएगा वो आउटपुट निकालने को बोल रहा है। तो देख लो डायोड जो है दोनों डायोड कनेक्शन किया हुआ है, तो ये इस तरह का कनेक्शन है यानी कि इस तरह से अपोजिट में किया है कनेक्शन। तो चलो देखो आउटपुट निकालते हैं क्या होता है। तो आपको पहले बता चुका हूँ डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, यानी पॉजिटिव साइकिल जब जाएगा, पॉजिटिव साइकिल जाएगा अपने को ये हमारा एसी सिग्नल है ना, ये हमारा सिग्नल जो एसी है तो उसमें पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जाएगा तो डायोड हमारा जो होगा वो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा वो डायोड जो होगा फॉरवर्ड बायस में होगा। अब अगर नेगेटिव साइकिल पे जाएगा, वो नेगेटिव वाला साइकिल जाएगा तो हमारा डायोड जो होगा वो अपना ऑफ हो जाएगा, वो हमारा जो रहेगा वो हमारा रिवर्स बायस में रहेगा, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट है, इसी को यूज करके आप लोगों को लेना है। तो अगर सपोज कर लो कि डायोड हमारा पहला पॉजिटिव साइकिल जा रहा है तो पहला पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ये तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा एंड ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो इसमें जैसे ही जाएगा तो अपने को डायोड जो होगा वो अपना फॉरवर्ड बायस ऑन हो जाएगा, तो जो इनपुट जा रहा है वो हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो आउटपुट जो हमारे पास आएगा बट रिवर्स में आएगा, क्योंकि हमारे देखो जो यहाँ पे वोल्टेज आपने दिया हुआ है डायरेक्शन दिया उल्टा दिया हुआ है, डायरेक्शन जो अपने को है उल्टा दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आउटपुट आएगा तो अपने को -V in आएगा, ठीक है ना, -V in आएगा। अब अगर ये हमारे लिए मतलब फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमारा जो आउटपुट आएगा -V in आ जाएगा। अब बात करते हैं फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही जाएगा तो डायोड सारा जो हो जाएगा वो सारा रिवर्स बायस्ड में हो जाएगा, सारा जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस्ड में, नेगेटिव जैसे से आएगा ये रिवर्स बायस्ड होगा ये भी रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपने को यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है तो जैसे ही रिवर्स बायस्ड होगा तो हमारा आउटपुट जो अपने पास आएगा रिवर्स बायस्ड के लिए तो हमारा आउटपुट पूरा 0 हो जाएगा। तो वी आउटपुट अपने लिए 0 हो जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए मिल रहा है अपने को आउटपुट सेम वी इन मिल रहा है। तो देख लो इसके हिसाब से वी इन कैसा नेगेटिव में आ रहा है, उल्टा आ रहा है, मतलब जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसका आउटपुट उल्टा अपोजिट हो जा रहा है। तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें तो ये तो नहीं होगा कि आउटपुट इसमें आ रहा है, ये एक सेकंड पॉइंट वाला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि अपने को एक ही से पास कर रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइकिल को पास कर रहा है तो ये नहीं होगा, अपना सिर्फ क्या है पॉजिटिव को पास कर रहा है, तो पॉजिटिव पास कर रहा है बट वो कैसा पॉजिटिव में आ रहा है, तो इन्वर्ट में हो रहा है तो इन्वर्ट अपने को ये होगी एंड नेगेटिव को डायरेक्ट कांस्टेंट कर दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 264 का। चलो 265 पे चलते हैं। ये एक फिगर दिया है, सर्किट डायग्राम दिया हुआ, तो बोल रहा है कि मैं इंक्रीज करता हूँ, मतलब टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ 20 से 40 डिग्री में इंक्रीज कर रहा हूँ, तो बोल रहा है कि उसका वैल्यू क्या अपने को आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ठीक है ना, वो पूछ रहा है। तो जब टेम्परेचर को इतना इंक्रीज करते हैं तो क्या अपने को आता है 20 पे इतना वोल्टेज अपना है, उसका वीटी का वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, तो वीटी का वैल्यू 40 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो आप कॉन्सेप्ट याद रखो, जब 1 डिग्री अपने को मैं बढ़ाता हूँ, इंक्रीज करता हूँ मैं टेम्परेचर, इंक्रीज करता हूँ मैं टेम्परेचर को, तो जो कट इन वोल्टेज अपने पास होता है, कट इन वोल्टेज जो है वो डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है बाई -2.5 मिली वोल्ट पर डिग्री, मतलब पर डिग्री सेल्सियस पे -2.5 मिली वोल्ट कटता है, ठीक है। अब वोल्टेज का इंक्रीज कितना होगा, अब इन क्वेश्चन में देखो वोल्टेज अपने इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज इन वोल्टेज, इंक्रीज इन वोल्टेज, वोल्टेज अपने पास कितना 40 -20 इतना इंक्रीज हुआ, तो कहने का 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ, तो 1 डिग्री पे इतना डिक्रीज हो रहा है तो 20 पे कितना डिक्रीज होगा, तो बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो 2.5 इंटू 20, ठीक है ना। तो इसका जो रिजल्ट आएगा देख लेना, अपने को जो आएगा वो आएगा 50 अपना 50 मिली वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपना 50 मिली वोल्ट हो जाएगा। तो ये जो अपना कैसा होगा, ये नेगेटिव में होगा, यानी इतना इतना वोल्टेज अपने को जो डिक्रीज हो जाएगा उतना जब चेंज करेंगे तो, ठीक है। तो अब चलो, अब मेरे को था कितना, पहला था 700 मिली वोल्ट था, ठीक है ना, लेकिन मेरे को घटाना कितना, इतना घटाना है तो इतना घटा दो 50 मिली वोल्ट, इतना घटा दो, तो अपने को जो रिजल्ट आएगा
तो 650 मिली वोल्ट अब उसके पास इतना वोल्ट रहेगा। तो 650 अपने को देख लेना, तो 650 इसके अप्रॉक्स में देख लो, 660 मान लो, अप्रॉक्सीमेट एक वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ले लो, ऑप्शन नंबर 660 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 266 क्वेश्चन पे चलते हैं। 266 बोलता है कि आउटपुट पे हमारा क्या पेयर होगा जब वोल्टेज जो वी है हमारा वो क्या अपने को आएगा, वी वोल्टेज अपने पास क्या होगा, ये वी का पूछ रहा है वैल्यू, वी का वैल्यू क्या अपने पास होगा, इस वाले वी का वैल्यू। तो चलो देखते हैं। डायोड जो अपने पास है, डायोड इज आइडियल, क्वेश्चन में बोल दिया डायोड जो अपना है वो आइडियल डायोड है। जब आइडियल डायोड होता है तो कहने का मतलब अपने को रिवर्स बायस में जीरो होता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में मैं पहले भी बता चुका, फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब अपने को जो होगा वो डायोड ऑन हो जाएगा, एंड रिवर्स कहने का मतलब अपने को वो अपने डायोड जो होगा अपने आप को ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये हमारे लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो एच सी के टी कर दो, शॉर्ट सर्किट होगा, एंड ये हमारे लिए ओपन सर्किट कर दो, ठीक है ना, ओप सर्किट। चलो ये अपने को होता है। अब देखो केस वन लो, सबसे पहले मान लो ये हमारे लिए सिग्नल है। अब सपोज वी आई है अपने को, ठीक है ना। अब केस में मानते हैं कि वी आई सपोज कर लो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे लिए कहीं ना कहीं ऐसे सिग्नल है। तो अब मान लेते हैं कि हमारा केस में मान लो कि वी आई जो हमारा पॉजिटिव चल रहा है, मतलब वी आई जो है अपने लिए पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव होता है तो देखो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो देखो पॉजिटिव पे जाके यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव है, पहले से इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं अपने डायोड जो है अपने को ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। ये सर्किट पूरा ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो सर्किट डायग्राम होगा, तो सर्किट डायग्राम देखो, तो अपने को ये अपने वी आई रहेगा, ठीक है ना, ये हमारे लिए वी आई है, एंड उसके बाद एक रजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ जा रहा है, एक रजिस्टर लग रहा है, तो ये सर्किट जो है यहाँ पे हमारा एक करंट जनरेट हो रहा है, अपने करंट है 1 एम्पियर का करंट है, एंड यहाँ पे ये 1 ओम का है, एंड ये अपने को 1 ओम का है। ये जो अपना है वो ब्रेक हो गया, ठीक है ना, ये अपना जो ब्रेक हो गया, ये प्लस माइनस वी आई है अपने को, एंड ये अपने को यहाँ पे वोल्टेज निकालने को बोल रहा है। तो देख लो इस तरह से सर्किट बन गया हमारे को। तो ये जो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो ये कहीं ना कहीं घूम के इस तरह से इधर आ जाएगा, तो ये अपने को 1 एम्पियर ही होगा, आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, तो अब मेरे को वो वी का वैल्यू निकालना है। तो अब मेरे को यहाँ पे का करंट पता है, आई का पता है, एंड आर का पता है, तो वी का वैल्यू मैं निकाल लूंगा। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, वाई का वैल्यू 1 एंड आर का वैल्यू 1, कहने का मतलब 1 वोल्ट अपने को। तो यानी वी का वैल्यू अपने पास क्या हो गया, 1 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। कब हुआ, जब ये पॉजिटिव साइकिल में लिया तब। अब चलो बात करता हूँ नेगेटिव साइकिल के लिए। तो यानी कि हमारा मैक्सिमम मिनिमम करंट निकालने को बोल रहा है ना, मैक्सिमम मिनिमम करंट निकालने को बोल रहा है। तो वी इनपुट अगर मान लेता हूँ वो हमारा नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव रहता है तो कहने का मतलब नेगेटिव से नेगेटिव मतलब फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम किस तरह से बनेगा, तो सर्किट डायग्राम बना दो उसका पहले। ये सर्किट डायग्राम बनेगा अपने को, 1 एम्पियर का करंट है, यहाँ से देखो ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अपने को, एंड ये हमारे लिए सप्लाई रहेगा, ठीक है। नेगेटिव है यहाँ कहने का मतलब अपोजिट हो जाएगा, ये पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा अपने को, एंड ये हमारे लिए वी रहेगा जो 1 ओम का है ये रजिस्टर, ठीक है ना, ये भी 1 ओम का है रजिस्टर अपने को है। चलो अब सॉल्व करो। अब देखो अब ये शॉर्ट सर्किट है, अब मैं यहाँ पे लॉजिक लगाओ। आपने देखो करंट इस तरह से जा रहा है, करंट जा रहा है, तो यहाँ पे इसको देखो शॉर्ट सर्किट का पाथ मिल गया, तो करंट यहाँ पर जाएगा नहीं, वो डायरेक्ट करंट इस तरह से घूमते हुए इधर आ जाएगा, ठीक है ना। वो करंट यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो अपने को अब चलो लगाओ, अब सिंपली आप इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पे क्या मेरे को मिलेगा, मतलब कहने का इस सर्किट जो है पूरा ब्रेक हो खत्म हो गया, सर्किट का आपको वैल्यू ही नहीं, यूजलेस सर्किट हो गया। अब मेरे को सिर्फ इतना सर्किट मिला। चलो अब इसमें केवीएल लगा दो, ठीक है ना, केवीएल लगाओ। तो केवीएल लगाओ तो क्या अपने पास रिजल्ट आएगा, तो वी आई, ये अपने लिए वी आई हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस वी आई प्लस वी डी। देखो अपने को यहाँ पे वी डी है, डायोड का वोल्टेज है वी डी। अब डायोड का वोल्टेज जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो वी डी लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना, प्लस वी अपने को आउटपुट ये वाला वी है यहाँ पे जो था ये वी आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो होगा। वी हमारे लिए जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है वो अपने को। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी हो जाएगा, ये अपने जीरो हो जाएगा, तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी। देख लो ना, तो हमारा वी आई इक्वल टू माइनस वी एक आएगा जब मैं नेगेटिव साइकिल लूंगा, एंड पॉजिटिव में जब लूंगा तो अपने को 1 वोल्ट आएगा। तो देख लेना अपने को आउटपुट इसके हिसाब से अपने जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, माइनस वी और 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 266 का। 267 क्वेश्चन नंबर देखो, ये अपना सर्किट दिया हुआ है, इसमें वी आउट पूछ रहा है, वी आउट क्या होगा, यानी यहाँ पे का वोल्टेज पूछ रहा है वो। तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, चलो निकालता हूँ। सर्किट देखो, सर्किट को अब चलो मेरे को ये 4 वोल्ट दिया हुआ है। तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड होता है, सो द रिप्लेस बाय द शॉर्ट सर्किट। अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है ना, डायोड जो अपना फॉरवर्ड बायस्ड है, इस तरह का देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव में लगा है, तो डायोड अपना फॉरवर्ड बायस्ड है, तो यानी सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से सर्किट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये अपना शॉर्ट हो गया।
चलो अब इसका कंपेयर अब मेरे को निकालना है पूरा, इसका सर्किट निकालो। तो केसीएल लगाओ, केसीएल लगाता हूँ मैं। तो केसीएल मैं लगा रहा हूँ, केसीएल मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहीं पे शॉर्ट सर्किट बना दिया, अब एक केसीएल लगा रहा हूँ। केसीएल लगा रहा हूँ, तो केसीएल किस तरह से मैं लगाऊं, मान लो तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज जो अपने को वी है, ठीक है ना। मान लो तो ये हमारा वोल्टेज, इस वाले नोड का वोल्टेज वी है, तो V-4, ठीक है ना, V-4, उसके बीच का जो रजिस्टर है वो अपने को 2 है, तो 2 हो गया, ठीक है। प्लस V अभी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे और तो कोई वोल्टेज नहीं है, अपने को सिर्फ V वोल्टेज है, और उसके बीच का जो रजिस्टर है अपने को 2 है, 2 ओम का है, तो V/2 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ के यहाँ बात करो, तो V एंड 2 वोल्ट है, तो V माइनस, ये अपोजिट लगा हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, एंड उसके बीच का जो रजिस्टर अपने को 2 ओम का रजिस्टर है, तो 2 हो गया, एंड इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। नोडल एनालिसिस किया मैंने, नोड एनालिसिस, ठीक है ना। तो जब इस को सॉल्व करोगे तो V का वैल्यू जो अपने पास आएगा 2/3 आ जाएगा, तो V का वैल्यू अपने पास 2/3 आ जाएगा। अब देखो बात करो यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पर देख रहे हो जो अपना ये जो वी आउट है ना, वी आउट देखो यहाँ पे ये टर्मिनल था, ये नेगेटिव था, एंड ये हमारा टर्मिनल जो पॉजिटिव था टर्मिनल, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं अपोजिट में कनेक्शन, यहाँ पे भी इसका जो वी आउट का जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है, एंड ये हमारा पॉजिटिव है, तो जो कनेक्शन किया हुआ हमारा अपोजिट कनेक्शन किया हुआ। तो कहने का मतलब वी आउट जो होगा वो कहीं ना कहीं इसका अपोजिट में होगा, वी का अपोजिट होगा, तो -V होगा, ठीक है ना। तो मतलब अब कह दो कि वी आउट इज इक्वल टू क्या होगा, -2/3 वोल्ट, ठीक है ना, -2/3 वोल्ट होगा। तो देख लेना -2/3 वोल्ट, तो ऑप्शन तो कहीं पे ऐसा नहीं दे रहा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये डी हो जाएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 267 का। चलो क्वेश्चन नंबर 268 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 268 बोलता है कि निकालो, वोल्टेज निकालना है इसका, ठीक है ना। वोल्टेज का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो रहा है वो मेरे को निकालना है, यानी कि इसके इसके बीच का मेरे को वोल्टेज निकालना है, W एंड X के बीच का वोल्टेज। यहाँ पे मैं सपोज वोल्टमीटर लगाऊं, तो यहाँ पे क्या अपने वोल्टेज अपेयर होगा वो मेरे को निकालना है। चलो वोल्टेज जो आप अप्लाइड किया, वोल्टेज अप्लाइड किया जा रहा है 1000 sin ωt, वो यहाँ पे अप्लाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को अप्लाइड किया जा रहा है 1000 sin ωt, एंड आउटपुट मेरे को यहाँ से लेना है, तो क्या होगा आउटपुट लूंगा तो। चलो अब जो अपना जो इनपुट है, हमारा हमारा इनपुट है VI इज इक्वल टू क्या है, 1000 sin ωt, ठीक है ना, यहाँ अपने लिए इनपुट है। अब बात करते हैं हमारा AC सिग्नल है, तो अब बात करता हूँ पॉजिटिव साइकिल के लिए। पॉजिटिव साइकिल के लिए मैं बात करता हूँ, तो जैसे ही पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो सारा डायोड जो अपने को ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव जाएगा, ये भी रिवर्स बैच होगा, ये भी रिवर्स बैच होगा, एंड ये भी रिवर्स बैच, ये भी रिवर्स बैच अपने को हो जाएगा। तो सारा डायोड जो अपने पास हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा। तो सारा डायोड जो अपने पास ऑफ हो जाएगा, तो डायोड जो अपने को ऑफ हो जाएगा, कहने का मतलब सारा सर्किट जो अपने पास हो जाएगा वो अपना ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। इस सारा का सर्किट जो अपने को सब ओपन हो जाएगा, तो डायरेक्टली जो अपने को आउटपुट अपने पास आएगा, तो Vx इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी कि WX के बीच का मेरे को मेजर करना है, तो आउटपुट जो अपने पास आएगा वो 0 आएगा, ठीक है ना। सारा डायोड जो अपने ऑफ हो जाएगा। अब बात करते हैं, अब नेगेटिव साइकिल के लिए मैं बात करता हूँ, नेगेटिव साइकिल के लिए। तो अब देखो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव से नेगेटिव फॉरवर्ड बैस्ट होगा, ये सारा डायोड ऑन हो जाएगा। उसको दूसरा कलर से करता हूँ, ये भी ऑन होगा, ये भी ऑन होगा, और ये भी, ये चारों डायोड ऑन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऑन होगा तो कहने का मतलब सारा डायोड अपना ऑन हो गया, तो जो सर्किट होगा वो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो अब जब सारा शॉर्ट सर्किट हो गया, तो आपका जो आउटपुट अपने पास जो आएगा V इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू देखो अपना जो आउटपुट आएगा, यानी कि इसको मैं चेंज कर रहा हूँ पहले, तो V WX इज इक्वल टू अपने पास आएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो कहीं ना कहीं अपने पास जो आउटपुट आएगा अपने पास सारा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो सारा शॉर्ट सर्किट हो गया। तो आउटपुट शॉर्ट सर्किट होने का ना, जो मैं इनपुट दिया अपने को उस शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट हो गया, तो आउटपुट अपने को वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो जैसे 0 होगा, तो कहने का मतलब टोटल जो अपने को ये मैक्सिमम मिनिमम दोनों का वैल्यू अपने को 0 है, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों को मिलाएंगे, तो फॉर ऑल इज इक्वल टू टी, जितना टाइम पे मैं लूंगा सारा का वैल्यू अपने को 0 आएगा। तो आपने वी वी एम डब्ल्यू एक्स, ये हमारे लिए मिनिमम हो गया, एंड एक हमारे लिए मैक्सिमम हो गया। तो जो वैरी कर रहा है 0 to 0 कर रहा है, ठीक है ना, तो 0 से 0 कर रहा है, कहने का मतलब सारा टी के लिए, सारा टाइम पे हमेशा उसका रिजल्ट जो आएगा वो 0 आएगा। 268 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 269 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 269 एक सर्किट ड्रा किया हुआ है, ये हमारा यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये स्विच जो है कभी यहाँ जाता है कभी यहाँ पर जाता है, ठीक है ना, 1 और 2 पे इस तरह से शिफ्ट होता रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोजीशन 1 पे जब शिफ्ट होगा तो t इज लेस देन 0 होगा, एट t इज इक्वल टू 0, एंड पोजीशन 2 पे जब जाएगा तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब पोजीशन t इज इक्वल टू 0 रहेगा तो पोजीशन 2 पे चला जाएगा वो, इस तरह से। t से अगर छोटा रहेगा, अगर t 0 से छोटा रहेगा तो अपने पोजीशन 1 पे रहेगा। चलो इसके हिसाब से बताना मेरे को आउटपुट क्या आएगा, वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर इज इक्वल टू इस वी का आर का वैल्यू निकालना है। चलो मैं निकालता हूँ। तो क्वेश्चन ने बोल रखा है कि टी अगर लेस देन 0 होगा, टी अगर लेस देन 0 होगा, तो कहीं ना कहीं डायोड जो अपना होगा, डायोड जो होगा अपना वो हमारा फॉरवर्ड बैच्ड होगा, ठीक है ना। डायोड जो हमारा होगा वो फॉरवर्ड बैच्ड होगा, देखो इस तरह सप्लाई होगा, इस तक यहाँ से तो कनेक्शन कट गया,
अगर पोजीशन टी इज इक्वल टू लेस देन 0 रहता है तो हमारा सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव जा रहा है, तो हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हो गया, तो डायोड हमारा ऑन हो गया, ठीक है ना। तो डायोड ऑन हो गया तो कहीं ना कहीं सर्किट पूरा क्लोज हो गया इस तरह से। अब बात करते हैं, ये हमारे लिए पोजीशन 1 हो गया, पोजीशन 1 है हमारा। अब बात करते हैं अगर t इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब सेकंड पोजीशन पे यानी 2 पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2 पे है वो रखा हुआ, ठीक है ना, पोजीशन नंबर 2 पे जाता है वो है, इस तरह से कट होता है स्विच, तो डायोड जो हमारा हो जाएगा, सारा डायोड हमारा वो रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब देखो, अब ये तो कनेक्शन कट जाएगा एंड ये कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसके पास जाएगा तो कहीं ना कहीं इसको रिवर्स बायस कर देगा, तो डायोड जो होगा अपना वो ओपन हो जाएगा, यानी सर्किट जो होगा ओपन सर्किट हो जाएगा एंड ये हमारे लिए क्लोज सर्किट होगा, ठीक है ना, ये हमारा क्लोज सर्किट होगा। अब चलो बात करता हूँ, अब अगर ये क्लोज सर्किट रहेगा तो मेरे को डायरेक्ट जो आउटपुट मिलेगा वो वी आर जो आउटपुट अपने पास डायरेक्ट आएगा वो डायरेक्टली 5 वोल्ट अपियर हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि इसके अक्रॉस पैरेलल वोल्टेज पैरेलल में जो वोल्टेज अपने पास सेम होता है, तो यहाँ पे सीधे ना वो सीधे देखो यहाँ का जो वोल्टेज रहेगा वो सेम हमको सेम आउटपुट में यहाँ पे मेरे को वोल्टेज मिलेगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट होगा एंड यहाँ पे 5 वोल्ट होगा, तो वी आर इज इक्वल टू अपने पास 5 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। बट अब बात करते हैं, अब जो टाइमिंग है एंड इसमें तो कोई अपने को वोल्टेज नहीं आया, क्योंकि अपने को यहाँ पर डायरेक्ट सर्किट ब्रेक हो गया तो कोई अपने को वोल्टेज ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि सेकंड वाले टी इज जीरो में अपने को आउटपुट मिलेगा ही नहीं। बट अब बात करते हैं स्टोरेज टाइम जो अपना है, जो स्टोरेज टाइम है, जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि जीरो से लेकर टी इज इक्वल टू टी एस तक स्टोरेज टाइम बोल रहा है, तो ये जो होगा तो इसमें अपने को डायोड जो है रिटेन करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस पे रिटेन कर देगा, तो इट विल ऑन, मतलब कि ये जो डायरेक्टली है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। वी आर जो है इसका जो स्टोरेज टाइम दिया हुआ है, एक स्टोरेज टाइम दिया टी इज इक्वल टू स्टोरेज टाइम दिया है, तो इसके बीच होगा क्या कि ये डायोड अब इस टाइम में अपने को डायोड जो अपना ऑन हो जाएगा, जैसे ही ऑन होगा तो वी आर इज इक्वल टू अपने पास जो आएगा वो -5 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहने के जो अपना जो इसको रिवर्स कर देगा, तो अपने को जो आउटपुट आएगा यानी कि जो 5 वोल्ट आ रहा था वो उसको इन्वर्ट कर देगा टी स्टोरेज टाइम के चलते, ठीक है। तो जो उसका आउटपुट अपने पास आएगा वो -5 वोल्ट आएगा, तो वी आर इज इक्वल टू अपने पास -5 वोल्ट होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। 269 का, चलो 220 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 220 एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि अपना आउटपुट वोल्टेज निकालो, ठीक है ना, वी एन आई का वैल्यू निकालना है, वोल्टेज एंड करंट का वैल्यू निकालना है। तो डी1 हमारा जो है वो हमारे लिए जर्मेनियम है एंड डी2 हमारे लिए सिलिकॉन है, ठीक है ना। तो डी1 हमारे लिए जर्मेनियम का डायोड है एंड ये हमारे लिए सिलिकॉन का डायोड है, इस तरह का दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जो जर्मेनियम डायोड हमारा वो हमारे लिए आइडियल है, फिर सिलिकॉन जो डायोड है उसका कट ऑफ वोल्टेज जो दिया हुआ वो 0.7 वोल्ट दिया हुआ कट ऑफ वोल्टेज, बट ये हमारा आइडियल वोल्टेज है, आइडियल डायोड है हमारा। अब पावर हमारा जो रेजिस्टेंस दिया हुआ एफ आर का वैल्यू दिया हुआ, पावर रेजिस्टेंस हम लोग को दिया 20 ओम का दिया रेजिस्टेंस एंड फिर आई एस का वैल्यू दिया हुआ, यानी सेचुरेशन करंट मेरे को दिया हुआ है, सेचुरेशन करंट देखो 10 नैनो एम्पियर दिया हुआ करंट, सेचुरेशन करंट, ये अपने को कट ऑफ वोल्टेज दिया ही है, सिलिकॉन का कट ऑफ वोल्टेज दिया है। तो क्वेश्चन मेरे को निकालने को बोल रहा है कि आई एन वी का वैल्यू निकालो, ठीक है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एन वी रिस्पेक्टिवली, इसमें आई एन वी का वैल्यू क्या होगा, बस ये हमारा आई हो गया एंड ये हमारे लिए वी हो गया, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा इस सर्किट में। तो चलो अब जैसे ही मैं सप्लाई देता हूँ तो हमारा पॉजिटिव जाएगा यहाँ पे से, ठीक है ना, तो पॉजिटिव जैसे ही जाएगा तो देख लो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं, तो ये डायोड अपना ये हमारे लिए आइडियल है, ये हमारा जो डायोड है वो हमारे लिए आइडियल है, ठीक है ना, आइडियल है। तो कहने का मतलब ये कहीं को कोई पूरा शॉर्ट सर्किट है, ठीक है ना, ये पूरा शॉर्ट सर्किट कह लो। आइडियल कहने का मतलब इसका कोई कट ऑफ वोल्टेज नहीं है, बट इसका एक कट ऑफ वोल्टेज कहने का मतलब अपने को एक रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इसमें रजिस्टर लगा हुआ है। तो अब जब करंट इधर से फॉलो होगा तो करंट कहीं ना कहीं अपने को सिंपल वे में सिंपल पाथ को फॉलो करता है, तो डायरेक्टली करंट फॉलो होकर यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको फॉलो नहीं करेगा, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ओपन हो जाएगा। फिर इसका अब इक्विवेलेंट सर्किट में बनाता हूँ, तो इक्विवेलेंट सर्किट अपने पास हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया एंड ये सर्किट तो ब्रेक हो गया, ठीक है, इस तरह से ब्रेक हो गया एंड यहाँ पे अपने को ये पूरा कंप्लीट हो गया सर्किट इस तरीके से एंड यहाँ पे एक रजिस्टर लगेगा, ये हो गया अपने को, ये अपना जो रजिस्टर है वो 100 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ से अपने को 6 वोल्ट का जा रहा है एंड यहाँ अपने को करंट जा रहा है आई। अब ये हमारा तो आइडियल था, इसलिए आइडियल करंट को जो करंट है वो सिंपलेस्ट पाथ को फॉलो करता है, सिंपल पाथ को फॉलो करते हुए आगे निकल गया। यहाँ पे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जो इसका जो कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट था, तो इसको पार करते करते वो सारा करंट इधर से फॉलो हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, यानी यहाँ से करंट जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली यहाँ से चला जाएगा। ये हमारा सर्किट इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो वी आउट अपना जो वी इज इक्वल टू अपने पास आएगा, ठीक है ना। तो अब इसका शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये हमारा पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। चलो मैं डायरेक्टली निकालता हूँ अपने पास क्या मेरे को आया। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ तो इसके अक्रॉस मेरे को वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू अपने पास 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को शॉर्ट सर्किट है, ठीक है ना।
ये अपने को यानी इसके यहाँ पे का जो वोल्टेज है अपने को 0 हो गया इस वाले वोल्टेज। तो मेरे को निकालने के लिए क्या बोल रहा था कि ये वाला वोल्टेज निकालने को बोल रहा था। अब ये करंट निकालने को बोल रहा है जो पूरा सर्किट में फ्लो हो रहा है, बट वोल्टेज सिर्फ यहाँ पे का निकालने को बोलता है, जो करंट पूरा सर्किट का फ्लो निकालने के लिए बोल रहा है। चलो, तो करंट के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ, वी बाई आर होता है, ठीक है ना। तो सिंपली लगा दो, वी अपने के लिए क्या इनपुट जा रहा है, 6 वोल्ट जा रहा है, एंड आर का वैल्यू कितना 100 है। सॉल्व करोगे अपने पास तो 0.60 मिली एम्पियर अपने पास आ जाएगा। तो 60 मिली एम्पियर अपने को रिजल्ट आएगा। तो जो करंट का वैल्यू होगा अपने पास 60 मिली एम्पियर, एंड वोल्टेज होगा अपने को 0 वोल्ट होगा। तो 270 का अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 271 पे चलो, ये हमारा एसी सिग्नल है, इनपुट जा रहा है, ये हमारा पॉजिटिव हो गया, ये हमारा नेगेटिव साइकिल हो गया। इसमें इनपुट में जा रहा है तो आउटपुट में हमारा क्या आएगा, ठीक है ना, आउटपुट निकालने को बोल रहा है। ये कहीं ना कहीं एक रेक्टिफायर है, ठीक है ना, रेक्टिफायर की तरह सर्किट है ये। अब इसका आउटपुट मेरे को निकालना है, किस तरह से इसका आउटपुट आएगा। तो अब बात करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। मैं पॉजिटिव के लिए लेता हूँ, फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल के लिए मैं लेता हूँ। तो अगर पॉजिटिव साइकिल मैं लूंगा तो आप देख रहे होगे, जैसे पॉजिटिव लोगे साइकिल, यहाँ से पॉजिटिव अप्लाई करोगे यहाँ सर्किट, तो एक डायोड हमारा जो होगा वो रिवर्स बैच हो जाएगा, एंड एक डायोड हमारा जो होगा वो फॉरवर्ड बैच होगा। ये डायोड जो हमारा पॉजिटिव जाएगा तो हमारे लिए रिवर्स बैच हो जाएगा, यानी ये हमारे लिए ऑफ हो जाएगा, एंड ये हमारे लिए ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सर्किट जो इस तरह का पूरा ब्रेक हो जाएगा, ये सर्किट पूरा कंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं बनाता हूँ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो जो इक्विवेलेंट सर्किट हमारा बनेगा, ये हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया, इस तरह से ब्रेक हो गया, ठीक है ना। एंड यहाँ से हमारे लिए ये सर्किट जो पूरा कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया हमारा। एंड यहाँ पे हमारा एक रजिस्टर था, ये हमारे लिए रजिस्टर था, एंड ये हमारे लिए, ये हमारा एक रजिस्टर था, ठीक है ना। तो ये अपने को 2.2 के का था, एंड इसके बीच में एक रजिस्टर लगा हुआ है 2. ये अपने को जो रजिस्टर लगा अपने को 6.6 के का लगा हुआ है, एंड यहाँ पे 2.2 के का लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को जो आउटपुट लेना है कुछ यहाँ पे आउटपुट, अब मेरे को आउटपुट लेना है, ठीक है। तो इसके बीच का मेरे को यहाँ पे एक वी आउट है, उसको बीच में मेरा आउटपुट लेना है। चलो, इसका करंट का जो डायरेक्शन है किस तरह से जाएगा, देखो किस तरह से सर्किट में करंट जो फ्लो होगा, सर्किट में करंट इस तरह से जाएगा, इस तरह से होते हुए आएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से होते हुए घूमते हुए अपने को इस तरह से यहाँ पे होते हुए अपने को बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सर्किट का करंट इस तरह से जाएगा एंड बाहर निकल जाएगा इस तरह से होते हुए। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट अपने को बनेगा, इसका एक और इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। तो सर्किट जो इक्विवेलेंट बनेगा अपने को कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारे लिए 2.2 का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अपने को 6.6 के का लगा हुआ है, 6.6 के ऐसे के अक्रॉस जो पैरेलल में लगा अपने को 2.2 का लगा हुआ पैरेलल में, ठीक है ना। ये अपने लिए 2.2 हो गया, एंड ये अपने लिए 6.6 हो गया, एंड ये अपने को 2.2 के हो गया, सब एक के का, सब में के है, ठीक है ना। एंड ये हमारे लिए वी आई हो गया। चलो, अब इसके अब मेरे को अब वी आउटपुट निकालो। वी आउटपुट इसको मैं 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये आउटपुट निकलेगा मेरे को वी आउटपुट 1 मैं इसको मान लेता हूँ, क्योंकि मैं पॉजिटिव साइकिल के लिए ले रहा हूँ। चलो, मैं एक पेज ऐड करता हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ। तो वी आउटपुट हमारे लिए 1 जो होगा वो देखो, तो वी आउटपुट हमारा 1 जो होगा, सर्किट देख रहे होगा, सर्किट हमारा ये है। तो आउटपुट 1 निकालो, क्या अपने पास आउटपुट आएगा, ये अपने लिए 2.2 है। तो 6.2 एंड 6.6 एंड 2.2 ये दोनों पैरेलल में है, और उसके साथ ये सीरीज में है। तो मैं इसका अगर एनालिसिस करूंगा, मेरे को अगर वी का वैल्यू निकालना होगा, वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होगा, तो वोल्टेज इज इक्वल टू अपने पास क्या होगा, तो 6.6 है वो पैरेलल में है 2.2 का, ठीक है ना, अपॉन 2.2 के साथ वो ऐड होगा, किसके साथ, वो 6.6 पैरेलल 2.2 के साथ वो ऐड होगा, ठीक है ना। इसको आप जब सॉल्व करोगे, इसको पैरेलल का इक्वेशन से सॉल्व करोगे, ये भी पैरेलल के साथ सॉल्व करोगे, और उसके जो रिजल्ट आएगा इसको सॉल्व करोगे, इंटू वी मैक्स हो जाएगा, इंटू वी आई हो जाएगा, ठीक है ना। वी इनपुट जो अपने पास आ रहा है, तो वी इनपुट हमारे लिए कितना हो जाएगा, वो अपने लिए 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो अपने लिए 10 वोल्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। मैक्सिमम जो वोल्टेज अपने को देखो 10 वोल्ट दिया हुआ है, अपने लिए 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट हो जाएगा वी इनपुट मैक्सिमम। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा 4.3 वोल्ट आएगा। तो वी आउटपुट जो 1 अपने पास 4.3 आया। अब बात करते हैं फॉर नेगेटिव साइकिल के लिए। फॉर नेगेटिव साइकिल के लिए मैं बात करता हूँ, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, D1 जो ऑफ होगा, इसमें तो कौन सा सर्किट अब नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव क्या होगा, ये अपने लिए ऑन होगा, एंड ये हमारे लिए ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा ऑन हो जाएगा, एंड ये हमारा ऑफ हो जाएगा नेगेटिव के लिए, नेगेटिव से नेगेटिव मिलेगा, ये हमारा फॉरवर्ड होगा, एंड ये हमारे रिवर्स बैच हो जाएगा। चलो, इसका सर्किट जो बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट में बनाता हूँ, तो कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। ये हमारे लिए क्लोज रहेगा पूरा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा सर्किट पूरा क्लोज हो गया, इस तरीके से क्लोज हो गया, एंड ये सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिवर्स बैच्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है अपने को 6.6 का, एंड यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, एंड ये यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये अपने 2.2 है, एंड ये अपने को 2.2 है, एंड ये अपने को 6.6 है। अब मेरे को ये है, अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ये देखो इन दोनों के साथ ये पैरेलल में है, तो इन दोनों के साथ एक पैरेलल में बना दो, ठीक है ना। ये हमारा पैरेलल में हो गया, ये इस तरह से, एंड उसके बाद एक रजिस्टर लगा ये वाला 2.2 वाला, तो ये हो गया। ये अपने को है, ये 6.6 है, एंड ये अपने को 2.2 है, एंड ये भी अपने को 2.2 है। ये हमारा इनपुट जा रहा है, एंड आउटपुट यहाँ से निकालो, तो आउटपुट क्या अपने पास आएगा, वी आउटपुट इसको 2 मान लेता हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव साइकिल में निकाल रहा हूँ। तो वी आउटपुट 2 इज इक्वल टू क्या, सेम इक्वेशन आएगा, 2.2 के साथ ये पैरेलल में है, उसके बाद फिर ये सीरीज में है, तो सेम ही लिखा आएगा 6.6 पैरेलल 2.2 अपॉन
2.2 के साथ वो ऐड होगा, प्लस में 6.6 पैरेलल 2.2, ठीक है ना। इसको इंटू वी मिनिमम, वी आई जो है अपने को मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा, इसका वैल्यू जो अपने पास कितना है वो अपने को 10 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर जो रिजल्ट अपने पास आएगा 4.3 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो अब देख लो 4.3 मैक्सिमम भी आया एंड मिनिमम भी आया, 4.3 सेम ही है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आ रहा है अपने को। अब देखो ऑप्शन में चेक करो 4.3 कहीं पर है तो पॉजिटिव में, देखो ये सारा जो है 4.3 पर ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा पॉजिटिव साइकिल के लिए हो गया, नेगेटिव साइकिल के आउटपुट ये हमारा हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 271 का। चलो 272 क्वेश्चन नंबर देखो, 272 क्वेश्चन बोलता है ये स्टेटमेंट दिया हुआ 4 डायोड कनेक्शन किया हुआ है, 4 डायोड लगाया हुआ है, एक एसी भी अप्लाई किया जा रहा है, एक डीसी भी अप्लाई किया जा रहा है। वो क्या रहा है, अब बात करते हैं सबसे पहले मैं एक एसी एनालिसिस करता हूँ, डीसी एनालिसिस करता हूँ। तो डीसी में क्या होता है, चलो पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन है, इसमें मैं सबसे पहले डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ। तो डीसी एनालिसिस करोगे तो क्या होगा, डीसी एनालिसिस लिखता हूँ मैं, डीसी एनालिसिस, ठीक है। मैं डीसी एनालिसिस कर रहा हूँ, तो डीसी एनालिसिस करूंगा तो आई डीसी में आज सबसे पहले आई करंट निकालूंगा, आई डीसी निकालूंगा। तो आई डीसी किस तरीके से निकलेगा, आई डीसी इक्वल टू क्या अपने पास होगा, टोटल वोल्टेज देखो अपने को आई निकालना है, ठीक है ना। तो आई इक्वल टू क्या होगा, अपने को इस वाले तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये अपने को शॉर्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अपने ये एक वोल्टेज हो गया, ठीक है, एक ये वोल्टेज हो गया एंड इसका सबका वैल्यू जो कट ऑफ वोल्टेज 0.7 वोल्ट दिया, सारा का 0.7 वोल्ट दिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ 0.7 वोल्ट, सारा का देखो लिखा हुआ 0.7 वोल्ट, सबका जो वैल्यू है 0.7 वोल्ट है। इस तरह से 4 गो डायोड लगा हुआ है, तो 4 इंटू 0.7 हो जाएगा। तो एक यहाँ पे का वोल्टेज इतना हो गया एंड यहाँ पे का टोटल वोल्टेज 0.7 इंटू 4 हो जाएगा, और उसके बीच का जो रेजिस्टेंस अपने को इतना लिखा निकला हुआ। तो आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो वी इक्वल टू क्या होगा, 12.7 माइनस 4 इंटू 0.7 एंड अपने को जो रजिस्टर अपने को लिखा हुआ है वी बाई आर, आर इक्वल टू 9900 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 मिली एम्पियर आएगा, ठीक है ना। तो 1 मिली एम्पियर देख लो, तो क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि बायस करंट यानी कि आई डीसी निकालो थ्रू द डायोड्स। तो आई डीसी इज इक्वल टू अपने पास 1 मिली एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 272 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। इसमें आप क्वेश्चन बोल रहा है कि आउटपुट द एसी आउटपुट वोल्टेज यानी वी एसी निकालने के लिए बोल रहा है, यानी वी एसी मेरे को निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन में। तो आप सेम सबसे पहले तो आप ये निकालना, आईडीसी निकालना। तो आईडीसी मेरे को निकल जाएगा सबसे पहले, ठीक है ना। आईडीसी 1 मिली एम्पियर आया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ आईडीसी, आईडीसी 1 मिली एम्पियर मैं लिख देता हूँ कि मैं पहले निकाल चुका हूँ। अब मैं एसी एनालिसिस करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है एसी के बारे में, तो एसी एनालिसिस करो, एसी एनालिसिस करो, ठीक है ना। एसी एनालिसिस करोगे तो मेरे को इसमें एक रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। एसी एनालिसिस में हम लोग हमेशा आरएसी निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालता हूँ। आरएसी का फॉर्मूला होता है एन वी टी अपॉन आई डी सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। आरएसी का फॉर्मूला होता है। एन हमारे लिए क्या होगा, देख लो एन हमारे लिए कौन सा डायोड, हमारा डायोड पे डिपेंड करता है, तो हमारा डायोड है। तो एन इक्वल टू जनरली हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ के टी बाई क्यू, ये देखो क्वेश्चन में वीटी का वैल्यू दिया हुआ है, वी आई का हो, ये वीटी का हो। वीटी का देखो 25 मिली वोल्ट दिया हुआ है, तो 25 मिली वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। अपॉन ये अपने को आईडीसी का वैल्यू अपने पास कितना हो गया 1 मिली एम्पियर। इसको सॉल्व करो तो कहीं ना कहीं 25 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने को मिली वोल्ट है, 25 मिली वोल्ट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ 25 मिली वोल्ट। तो सॉल्व करोगे तो 25 ओम हो जाएगा, यानी आर एस इक्वल अपने पास 25 ओम हो गया। चलो अब कहीं ना कहीं इस जो डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम है, ठीक है ना। इस डायोड का जो रेजिस्टेंस है, सारा डायोड का जो रेजिस्टेंस है 25 ओम है। मैं एसी एनालिसिस में बात कर रहा हूँ, डीसी एनालिसिस का नहीं, एसी एनालिसिस में जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओम का रेजिस्टेंस सारा का हो गया। चलो तो ये हमारे लिए सब एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करने लगेगा, ये हमारा सारा एज अ रेजिस्टेंस हो जाएगा अपने लिए। और इनपुट हमारे लिए ये रहेगा, ठीक है ना, वीपी कॉस ओमेगा टी, जो भी कहो उसके लिए अपने को वीपी कॉस ओमेगा टी दिया हुआ है। वीपी हमारे लिए एक मैग्नीट्यूड है। उसके बाद चलो इसका चलो बात करते हैं, तो वीएसी निकालता हूँ। तो वीएसी में निकालता हूँ, वीएसी क्या अपने पास आएगा, तो देखो 4 पीस रेजिस्टेंस है तो 4 हो जाएगा। वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू, तो 4 पीस रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो 4 पीस रेजिस्टेंस है, तो 4 इंटू 25, ठीक है ना। अपॉन यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ मैं 4 इंटू 25। इसके बाद इसके अक्रॉस में कितना रेजिस्टेंस है, तो देखो इन दोनों का पैरेलल में ये दोनों रेजिस्टेंस है, तो चलो इन दोनों से ऐड करो। तो 25 इंटू 4 प्लस 9,900, ठीक है ना। मल्टीप्लाई मैं आउटपुट निकाल, जैसे यहाँ पे सेम क्वेश्चन में जो आउटपुट निकाला था ना, ये सेम जो आउटपुट मैं निकाला था इसी बेस पे मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ, इंटू वी आई जो अपने को होता है, तो सेम उसी बेस पे मैं आउटपुट निकाल रहा हूँ। तो ये अपने टोटल रेजिस्टेंस हो गया इंटू अपने को वीपी जो अपने को जो क्वेश्चन में दिया हुआ वीपी कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। ये हमारे लिए कैसा रहेगा, हमारे लिए मिली वोल्ट में रहेगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको इस वाले टर्म को पूरा सॉल्व करो, तो सॉल्व करने पर क्या अपने पास रिजल्ट आएगा,
इसको जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करो इसको जब आप सॉल्व करो तो सॉल्व करने पे क्या आएगा 100 बाई 1000 10,000 ठीक है ना 10,000 मल्टीप्लाई अपना मिली वोल्ट में तो इसको वोल्ट में सिंपली वोल्ट में कन्वर्ट करो ठीक है ना तो मिली वोल्ट में करो क्योंकि मिली वोल्ट में अपना आउटपुट आएगा तो 1000 हो जाएगा मिली वोल्ट इंटू अपने को जो कॉस ओमेगा टी सारा सेम रहेगा तो कॉस ओमेगा टी ठीक है ये अपना जो रिजल्ट आएगा अपने को मिली वोल्ट में आएगा ठीक है अब इसको जब सॉल्व कर लोगे इसको जब मल्टीप्लाई वगैरह काट करोगे जो भी करना करोगे तो जो अपने को जो रिजल्ट आ जाएगा काट करने से ये अपने को 100 होगा ठीक है ना ये अपने को 100 होगा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1 कॉस ओमेगा टी मिली वोल्ट हो जाएगा मिली वोल्ट तो देख लेना इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 273 का इस तरह से आपको जब वीएससी निकालना रहेगा तो वोल्टेज का एनालिसिस करना टोटल वोल्ट देखो पहले इसके वीएससी कहाँ पर है वीएससी अपने को इस रेजिस्टेंस क्या क्रॉस है उस रेजिस्टेंस को लिखा इसके अलावा मेरे पास कितना रेजिस्टेंस है तो इतना प्लस इतना है तो उतना रेजिस्टेंस लिखा और फिर जो इनपुट में हमारा आ रहा था उतना 20 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया इतना हमारा इनपुट में था ये हमारा मिली वोल्ट में था इसको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया सॉल्व करने मेरे को जो रिजल्ट आया वो अपने को इतना आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 223 क्वेश्चन पे चलते हैं 223 सर्किट दिया हुआ है सर्किट में बोल रहा है कि आप इसको वोल्टेज निकालने के V इज इक्वल टू क्वेश्चन बोल रहा है ठीक है ना V इज इक्वल टू यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है V इज इक्वल टू क्या होगा तो चलो केवीएल लगाओ यहाँ पे ठीक है ना केवीएल लगाओगे तो अगर डायोड सपोज करो डायोड हमारा फॉरवर्ड बैच में अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बैच में तो कहीं ना कहीं हमारा सर्किट जो है वो सर्किट इस तरह से क्लोज हो जाएगा ठीक है ना सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा चलो अब मेरे को आई एंड वी का वैल्यू निकालना है आई ये वी एंड ये आई का वैल्यू निकालना है ये डायोड हमारा पहले फॉरवर्ड बैच है कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया अब केवीएल लगाओ केवीएल लगाओ तो क्या आएगा केवीएल लगाओ अपने को तो केवीएल क्या होगा +3 वोल्ट है जो इक्वल होगा +3 वोल्ट है वो इक्वल होगा इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है आई इंटू इसके बीच का जो रेजिस्टेंस अपने को 10 ओम है 10 किलो ओम तो 10 ठीक है ना -3 वोल्ट है तो अपने को इसको जब सॉल्व करोगे तो आई का वैल्यू जो अपने पास आएगा 0.6 मिली एम्पियर हो जाएगा ठीक है ना जब 0.6 मिली एम्पियर अपने पास आ गया नहीं आई का वैल्यू अपने पास 0.6 मिली एम्पियर तो एक तो मिल गया 0.6 मिली एम्पियर अब जो आउटपुट अपने पास जो आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं देख रहे हो जो ही आउटपुट सेम है यहाँ पे आके सप्लाई करेगा क्यों होगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया अब इधर से अगर सपोज करो +3 वोल्ट है तो +3 वोल्ट तो जाएगा नहीं क्यों नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके बीच में रजिस्टर है तो ये तो जाएगा नहीं यहाँ पे देखो ये सारा शॉर्ट सर्किट है तो डायरेक्टली +3 वोल्ट यहाँ -3 वोल्ट यहाँ पे डायरेक्टली चला जाएगा तो V इज इक्वल टू देखा हमारे पास क्या आएगा -3 वोल्ट क्यों नहीं +3 वोल्ट है क्योंकि यहाँ पे बीच में एक रजिस्टर लगा थी इसको रोक देगा ठीक है ना उससे पहले इसको भेज देगा तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा देख लो -3 एंड 0.6 मिली वोल्ट तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर देख लेना -3 एंड -3.6 वोल्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा 224 का फिर 225 देखो ये दिया हुआ सर्किट इसमें बोल रहा है कि और क्या क्या होगा ऑप्शन में पूछा क्या क्या हो सकता है तो ऑप्शन पढ़ो सबसे पहले D1 एंड D2 यहाँ पे दिया हुआ है अब आपको ऑप्शन से देख के पता करना है तो D2 डज नॉट कंडक्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ VI ठीक है ना D2 जो है अपना किसी वैल्यू पे कंडक्ट नहीं करेगा कोई भी VI का वैल्यू कोई भी दे दो बट D2 कंडक्ट नहीं करेगा ये क्वेश्चन में बोल रहा है ठीक है तो क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है तो पहले तो देख लो ऐसा तो नहीं है कि एक D2 कंडक्ट ही नहीं करेगा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ठीक है ना क्योंकि वो करेगा कहीं ना कहीं अगर इधर से रिवर्स बैच मैं करता हूँ इसको जैसे रिवर्स बैच होगा तो ये हमारा फॉरवर्ड बैच यहाँ से हो जाएगा तो ये डायोड हमारा कंडक्ट हो जाएगा ठीक है ना तो पहला पॉइंट तो D2 कंडक्ट हो जाएगा ठीक है ना D2 कंडक्ट नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर हमारा ये तो हो गया इस तरह से नहीं होगा एंड सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन नंबर पढ़ो तो बी क्या बोलता है वी आउट जो है अपने को 10 वोल्ट है ठीक है ना वी आउट अपने को 10 वोल्ट है इस तरह का वी आउट 10 वोल्ट होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वी आई इज ग्रेटर देन 10 वोल्ट तो वी आउट जो अपने को 10 वोल्ट होगा ये क्वेश्चन बोल रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि अपने को डायोड का जो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा जो इसको एब्जॉर्ब करेगा तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वही सेम यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा वो हमारा वी आउट हो जाएगा तो ये भी अपने को ये भी सही नहीं है ठीक है ये भी ऑप्शन सही नहीं है अब बोल रहा है वी आउट जो है अपने को 0 वोल्ट होगा फॉर ऑल वैल्यू वी इज लेस देन इज इक्वल टू 0 तो अगर V जो हमारा लेस देन 0 हो जाएगा V इनपुट जो अपना लेस देन 0 हो जाएगा तब हमारा आउटपुट जो हमारा वो 0 वोल्ट हो जाएगा तो सही से बात है अगर वो V इनपुट हमारा जो 0 अगर होगा तो आउटपुट जो हमारा वो डायरेक्टली 0 वोल्ट आ जाएगा ठीक है ना 0 देखो तो 0 ही आ जाएगा डायरेक्टली अब अगर 10 रहेगा तो V का वैल्यू इस तरह से तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा ये एनालिसिस बेस्ड पे है आप इसको एनालाइज करोगे खुद से डायोड का अगर कैरेक्टरिस्टिक पता है इसको एनालाइज करोगे तो एक ऑप्शन सी एनालाइज करके इसको हटा देना एलिमिनेट कर देना ऑप्शन एलिमिनेशन से यूज करना तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जाएगा 225 का फिर 226 क्वेश्चन नंबर देखो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन दिया हुआ अपने को 700 मिलीवाट जो इतना पे दिया हुआ 25 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है जो इतना पे डिग्रीज हो रहा है ठीक है रेटिंग फैक्टर दिया हुआ है
तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम पावर करंट पूछ रहा है 65 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम करंट कितना होगा अपने को। तो चलो क्वेश्चन निकालो क्या बोलता है अपने को। तो पहला बोल रहा पावर, जो पहला रेटिंग है, पावर रेटिंग जो पहला का दिया हुआ है, पावर पहला जो बिफोर रेटिंग है अपने को, जो इस तरह का 700 दिया हुआ है, ठीक है ना, 700 मिली वाट दिया हुआ है। अब आफ्टर 65 डिग्री पे बोल रहा है, ठीक है ना, यानी कि एट 65 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो 65 देखो तो कहीं ना कहीं अपने को क्या होगा 65 डिग्री पे। तो आप इसको सॉल्व करोगे, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मिली वाट जो होता है पर डिग्री सेल्सियस पे डिक्रीज होता है, ठीक है ना, वो डिसिपेट करता है, डिरेटिंग फैक्टर दिया 5 मिली वाट पे। तो पहला कितना था, पहला अपने को 25 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन हो कितना गया 65 हो गया था। देखो कितना बढ़ा हो, कितना का बढ़ा, तो ये कितना बढ़ा अपने को 40 डिग्री सेल्सियस वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। यहाँ डेल्टी का जो वैल्यू अपने पास आया, डेल्टी यानी चेंज इन टेम्परेचर अपने पास 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो यानी अब चेंज इन पावर देखो कितना होगा। तो 1 डिग्री पे इतना हो रहा है, तो 40 डिग्री पे कितना होगा, तो 5 इंटू 40 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 200 मिलीवाट जो है वो अपने को डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इतना अपने को डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला कितना था अपने पास, पहला अपने पास 700 था, एंड डिक्रीज कितना हुआ 200 मिलीवाट डिक्रीज हुआ। तो सॉल्व करोगे तो अपने पास आएगा 500, ठीक है ना, 500 मिली वोल्ट, ठीक है ना, इतना अपने को दिया आ जाएगा। तो ये अपने को हो गया। ये अपना जो डिग्रीज हुआ, ये अपना का मिली, ये वाट है अपना, ठीक है ना, मिली वाट है, ये भी मिली वाट होगा। ये अपने को जो कितना 65 डिग्री पे इतना इसका पावर हो जाएगा। तो अब P इज इक्वल टू क्या अपने पास होता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। तो V का P का वैल्यू अपने पास 500 आया, तो जस्ट 500 आया, ठीक है ना, 500 मिली वाट है अपने को, इज इक्वल टू V। अपने को V का वैल्यू देखो दिया है कहीं पे, V का वैल्यू 0.7 वोल्ट दिया है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज है 0.7 वोल्ट, तो 0.7 वोल्ट है, इंटू आई का वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है कि आई का वैल्यू क्या होगा, पावर मैक्सिमम पावर करंट कितना होगा, ठीक है ना। सॉल्व करो तो आई का वैल्यू अपने पास जो आएगा, सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा, आई का वैल्यू 714 मिली एम्पियर आएगा। तो देख लेना ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। तो 277 क्वेश्चन पे चलते हैं। 277 क्वेश्चन बोलता है कि डोपिंग कंसंट्रेशन पूछ रहा है, ठीक है ना, ऑफ एन साइड ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज इनहांस्ड, मतलब एन साइड में जो एन साइड का है, एन साइड जो डोपिंग है, यानी एन साइड जो है उसको इनहांस मतलब इंक्रीज करा है, कंसंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज करा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गेट अफेक्टेड, कौन सा ऐसा अफेक्टेड होगा। तो अगर ये इंक्रीज करा, डोपिंग इंक्रीज कर रहा, तो कहीं ना कहीं उसका जो है विथ जो है डिप्रेशन रीजन का जो विथ है उसको वो उसको डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये हमारा पीएन जंक्शन है, इस तरह का पीएन जंक्शन है, तो जैसे मैं डोपिंग लेवल बढ़ाऊंगा, ये हमारे लिए इस तरह का विथ हो गया, ये हमारे लिए पी है, ये हमारा एन टाइप है, ये हमारा पी का जंक्शन है, ये हमारे एन का जंक्शन है। तो जैसे मैं इंक्रीज करूंगा इसका डोपिंग लेवल, तो जिसमें मैं इंक्रीज करूंगा उसका जो है, मान लो अभी मैंने एन में इंक्रीज किया उसका कंसेंट्रेशन, तो एन वाला जो है उसका विथ जो है वो कम कम होगा, मतलब ये इस तरह से इधर खसक जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब विथ जो है अपना डिक्रीज हो जाएगा। तो देख लेना इसके साथ साथ मेरे को क्या ऑप्शन मिल रहा है। तो विथ ऑफ डिप्रेशन एन साइड जो है, एन साइड अपने को रीजन क्या इफेक्टेड होगा, एन साइड में इफेक्टेड होगा, या फिर पी साइड में इफेक्ट होगा, या फिर बोथ साइड में इफेक्ट होगा, या फिर नो कोई चैस इफेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, एन साइड में ही उसको अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 277 का ए हो जाएगा। तो 278 क्वेश्चन नंबर देखो। तो डिप्रेशन लेयर ऑफ द अक्रॉस द पी प्लस कहने का मतलब वो हाईली डॉप्ड है, ठीक है ना, हाईली डॉप्ड किया हुआ है वो हाईली डॉप्ड किया हुआ है, पी इंजेक्शन मतलब पी हाईली डॉप्ड है। तो अगर हाईली डॉप्ड करने का मतलब ये हमारा, सपोज करो ये हमारा है, ये हमारा पी है एंड ये हमारा एन है, तो ये हाईली डॉप्ड है, कहने का मतलब यहाँ पे जो डिप्रेशन रीजन होगा वो बहुत कम होगा एंड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। अब देख लो मोस्टली इन पी रीजन, मोस्टली इन एन रीजन, जो भी इसके हिसाब से देखो, इसका जो डिप्रेशन रीजन इस तरह से होगा, ये अपने को यहाँ रहेगा, ये सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, इधर कम रहेगा। तो डोपिंग अपने को अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी साइड का अपने को ज्यादा किया हुआ है, जैसे पी सेट को ज्यादा किया हुआ है, तो इसको कहने का मतलब अब जिस डिप्रेशन रीजन किस तरह से होगा, डिप्रेशन रीजन का जो रेशियो होगा, मान लो मेरे को रेशियो निकालने का सपोज करो कि अगर ये अपने को 4 टाइम्स ज्यादा डिप्रेशन किया हुआ है, तो कहने का मतलब इसका जो डिप्रेशन रीजन अपने पास होगा वो, एक मिनट, इसको मैं फिगर को मैं काटता हूँ, फिर से मैं बना रहा हूँ फिगर, ये थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ फिगर को बनाकर, ठीक है। चलो, तो हमारा जो इस तरह का डायग्राम जो था अपने को,
ये हमारा पी इंजेक्शन था, ठीक है ना, ये हमारा पी है एंड ये हमारे लिए एन है। तो पी टाइप जो है वो ज्यादा मतलब डोप्ड है, तो कहने के बाद इसका जो डिप्रेशन एनर्जी कम होगा एंड इसका डिप्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है ना। इस तरह का होगा जंक्शन जो क्रिएट होगा, पी साइड में कम होगा, एन साइड में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन अपने को ज्यादा हाई किया हुआ है। तो होगा क्या, अभी जस्ट मैंने पिछला क्वेश्चन बताया कि जैसे डोपिंग को इंक्रीज करोगे तो कहने की अपने को जो विड्थ है वो अपने को डिक्रीज होता है, ठीक है ना। तो विड्थ जो है डिक्रीज होगा, तो किसका डिक्रीज होगा अपने को, तो पी साइड वाला डिक्रीज हो रहा है ना। तो ठीक है, तो जो जंक्शन जो होगा डिप्रेशन रीजन का जो जंक्शन होगा मोस्टली किधर होगा, तो ज्यादातर अपने को एन साइड में होगा। तो देख लो अपने को ज्यादा जो है वो एन साइड में, बट पी साइड अपने को कम है, ठीक है ना जंक्शन। तो देख लेना जंक्शन जो लाइक कर रहा है अपने को एन साइड में करेगा ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन समझना कुछ नहीं है, पी साइड में बोल रहा है डोप हाईली डोप किया हुआ है, तो कहने की उसका जंक्शन कमजोर होगा, मतलब कमजोर नहीं मतलब कम होगा जंक्शन, ठीक है ना, इसका जंक्शन कम होगा। बट इन साइड में डोपिंग कम किया हुआ तो कहने की उसका जंक्शन जो ज्यादा होगा। तो बोला मोस्टली जंक्शन किधर होगा, तो मोस्टली जंक्शन जो होगा अपने को इन साइड में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 279 पे देखो, 279 क्वेश्चन में बोलता है कि ये दिया हुआ है, तो बना लो जो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पी इंजेक्शन है, ठीक है ना, पी टाइप है एन टाइप है। तो बोल रहा है कि पी और एन टाइप 4 टाइम्स किया हुआ, इन एन साइड जो है 4 टाइम्स डोपिंग लेवल है पी साइड से। ये मान लो ये हमारा 4 टाइम्स है, ये इस तरह का, ये पी टाइम जो 4 टाइम्स है इस तरह, ये हमारा 4 टाइम्स है इस वजह से, ठीक है। अगर ये 1 टाइम किया हुआ इसका ये साइज है डिप्रेशन विथ का, ये अपने लिए जो होगा ये अपने लिए 4 टाइम्स डोपिंग लेवल है, ठीक है ना। ये डोपिंग लेवल को दर्शा रहा है। डोपिंग कहने का मतलब पी एंड एन का जो डोपिंग है अपने को 4:1 दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि उसका विथ का रेशियो बताइए, विथ का रेशियो क्या होगा। तो मैंने जस्ट बताया कि जिधर डोपिंग लेवल ज्यादा होगा उसका जो विथ होगा उसका कम होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो इसका ज्यादा होगा, इसका अगर ज्यादा डोपिंग लेवल है 4 टाइम्स किया हुआ, इसका इसका जो डोपिंग का इसका मतलब ये होगा अपने को जब विथ डिप्रेशन विथ होगा तो कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है ना। तो कम करने का मतलब क्या होगा, 1:4:1 का रेशियो दिया हुआ, तो अपने को पी बाई एन का 1:4 हो जाएगा, यानी कि 1:4 हो जाएगा। जब इनवर्स होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है डोपिंग के विथ के साथ, यानी कि डोपिंग का रिलेशन, डोपिंग जो होता है वो इनवर्स होता है अपने को विथ का रिलेशन से, ठीक है ना, इनवर्स होता है। तो डोपिंग का मेरे को रिलेशन दिया 4:1, तो उसका विथ का क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। तो 1/4 कहने का मतलब अपने को 0.25 हो जाएगा। तो देख लेना 0.25 एन साइड में अपने पास किस तरह से रहेगा, एन वाई वर्सेस पी। जो एन वर्सेस पी जो अपने पास रहेगा, एन वर्सेस पी अपने को 0.25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 279 का ये हो जाएगा। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 280। सेम क्वेश्चन बोल रहा है पी इंजेक्शन है, तो चलो पी इंजेक्शन है दिखाता हूँ, पी इंजेक्शन, ठीक है ना। तो इसका बोल रहा है रेशियो दिया हुआ डिप्रेशन रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट पीएन इफ द रेशियो ऑफ द एक्सेप्टेड टू डोनर एंड प्रोटीन, यानी कि अपने को क्या दिया हुआ अपने को, यानी कि अपने को डोपिंग का लेवल का दिया हुआ, ठीक है। डोपिंग लेवल दिया हुआ अपने को 1:2 दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा, अब उसका बोल रहा है विथ पूछ रहा है, विथ क्या होगा अपने पास। तो विथ देख लो अपने को 1:2 तो इनवर्स होगा, 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ए हो जाएगा, 280 क्वेश्चन नंबर का। तो चलो क्वेश्चन हमारा 280 तक कंप्लीट हो गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।